नमस्कार दोस्तों, मैं देव सैनी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सैनी टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना की वर्तमान स्थिति और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना की जो पहली लहर पिछले साल आई थी और उस लहर के बाद में जैसे जैसे आंकड़े कम होते गए, हम लोग लापरवाह होते गए। हमने मास्क लगाना बंद कर दिया। हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग थी, 2 गज की दूरी, वो रखनी बंद कर दी। हमने हाथ धोना बंद कर दिया समय समय पे। उसका नतीजा यह हुआ दोस्तों कि जब कोरोना का म्यूटेड डेल्टा वेरिएंट दोबारा आया तो हम बुरी तरह उसकी चपेट में आ गए। नतीजा दूसरी लहर। इस लहर में मृत्यु दर दोस्तों पहले से ज़्यादा थी, संक्रमण दर पहले से ज़्यादा थी। इसकी वजह से न जाने कितनी माँओं ने अपने बेटे खोए, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए, कितनी महिलाओं ने अपने पति खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। अब हम करीब आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों, अब तक भारत में 30 करोड़ प्लस लोग संक्रमित हो चुके हैं। लगभग 4 लाख मौतें हो चुकी है और 29 करोड़ प्लस इससे रिकवर हो चुके हैं। दोस्तों, इन मौतों का आंकड़ा कम किया जा सकता था अगर हम लापरवाही नहीं करते। जैसे हमने पहली लहर के बाद मास्क लगाना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी बंद कर दी, समय समय पे हाथ धोते रहना बंद कर दिया, उसी का नतीजा है कि दूसरी लहर आई और मौतों का आंकड़ा बढ़ा। अभी दोस्तों चर्चा हो रही है तीसरी लहर की। तो जैसे हमने पहली लहर के बाद लापरवाहियाँ बरती, अभी किसी उदाहरण की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट की, प्रतिबंधों में कमी की, बाज़ार खोले, ऑफिसेज खोले, हम फिर से लापरवाह होते जा रहे हैं। हमने मास्क लगाना बंद कर दिया है, हमने हाथ धोना बंद कर दिया है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी बंद कर दी है। मास्क तो हम लगाते हैं तो सिर्फ चालान से बचने के लिए कि कहीं पैसा ना लग जाए। दोस्तों, हमें अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। अगर हमें तीसरी लहर से बचना है तो हमें मास्क लगाना होगा। मानते हैं इससे तकलीफ़ होती है, कई लोग बोलते हैं कि मेरा दम घुटता है, लेकिन दोस्तों अगर हम संक्रमित होकर अस्पताल पहुंचेंगे तब क्या वहाँ दम नहीं घुटेगा? हमें अगर ऊपर से ऑक्सीजन दी जाए, हमारे फेफड़े ऑक्सीजन लेने में सक्षम ना हो, उस स्थिति में सोचिए दोस्तों क्या हल होगा हमारा। दोस्तों, अगर हम इसी तरह लापरवाही करते रहे तो तीसरी नहीं, मान के चलिए चौथी लहर भी आएगी। दोस्तों, हमें बिल्कुल लापरवाह नहीं होना है। हमें मास्क लगा के रखना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें समय समय पर हाथ धोते रहना है। दोस्तों, मास्क को हल्के में ना लें। अब बात करते हैं मास्क के महत्व के बारे में। दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति ने मास्क लगाया हो और उसके सामने एक संक्रमित व्यक्ति ने मास्क ना लगाया हो, दोनों के बीच 6 फीट की दूरी हो, इस स्थिति में मास्क स्वस्थ व्यक्ति को 50% सुरक्षा प्रदान करता है। 50% ही संभावना बचती है कि स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो जाए। इसके विपरीत अगर संक्रमित व्यक्ति ने मास्क लगाया हो और स्वस्थ व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया हो, वहाँ संभावना 60% सुरक्षा की है। स्वस्थ व्यक्ति 60% संक्रमित नहीं होगा, 40% ही संभावना है कि वो संक्रमित हो जाए। और अगर दोनों ने मास्क लगाया हो तो यह आंकड़ा बढ़कर 70% हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 70% तक संभावना है कि स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित नहीं होगा। मात्र 30% ही संभावना है संक्रमित होने की। और इन सब से अलग अगर दोनों ने ही मास्क नहीं पहना हो तो फिर तो आप भगवान भरोसे हैं। अब दोस्तों, कोरोना के बारे में बात हुई है, मास्क के बारे में अपनी बात हुई है, तो वैक्सीनेशन में भी बात करना बनता है दोस्तों, वैक्सीन को लेकर लोगों में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। क्या वैक्सीन सुरक्षित है? क्या वैक्सीन लगाने के बाद हमें मास्क लगाना पड़ेगा?
क्या वैक्सीनेशन के बाद संक्रमित होने के चांस हैं? दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं वैक्सीन की सुरक्षा की। दोस्तों, वैक्सीन कई चरणों के क्लिनिकल ट्रायल के बाद में अप्रूव हुई है। अभी हमारे देश में मोस्टली 3 वैक्सीन उपलब्ध है, चौथी अभी मॉडर्ना आने वाली है। दोस्तों, सारी वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के बाद अप्रूव हुई है। सभी वैक्सीन सुरक्षित है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। अभी बात करते हैं कि वैक्सीन के बाद क्या हम संक्रमित हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, वैक्सीन के बाद भी हम संक्रमित हो सकते हैं। इसको अगर हम समझें, अगर हम दुपहिया वाहन चला रहे हैं और हमने हेलमेट लगा रखा है, तो हेलमेट लगाना इस बात का संकेत नहीं है कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। अभी हम कहीं भी जाके अपना सर टायर के नीचे डाल सकते हैं, किसी ट्रक के टायर के नीचे। दोस्तों, हेलमेट हमें बचाता है सर की गंभीर चोट से, डेथ तक की नौबत नहीं आने देता है। उसी तरह वैक्सीन हमें बचाती है संक्रमण से, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी अगर हम संक्रमित हों तो ये सीरियस कंडीशन होने से बचाती है, डेथ तक की नौबत आने से बचाती है। तो इसलिए दोस्तों, वैक्सीन पे किसी तरह का भ्रम ना पालें। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और अपनी बारी आने पर वैक्सीन भी लगवानी है। वैक्सीन हमारी सुरक्षा के लिए, वैक्सीन हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।